तनिष्क लाए हैं रिवा वेडिंग ज्वेलरी जो बनाए आपके हर उत्सव को खास। पाइए 20% तक छूट गोल्ड ज्वेलरी की बनवाई शुल्क और डायमंड ज्वेलरी के मूल्य पर। आइए तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। तनिष्क, टाटा की पेशकश। ये पटवारी ने कहा कि 2 रुपये दे दे मेरे को, तेरे नाम कर देता हूँ मैं, इसी के नाम कर दिया मैंने 1.5 लाख में, तू 2 लाख दे दे। जो मैंने कहा साहब मेरे पास गरीब का है नहीं, और तुम जल्दी से कैसे करते हो, रुपये मैंने चुकाए और अखरारनामा मेरा नाम लिखा हुआ यहाँ पे कचहरी के अंदर, यहाँ पे कलेक्टर के पास पैसे जो गवर्नमेंट के पैसे 10 टकाई है वो भी मैंने दिए, तो इसने पैसा नहीं दिया एक, और जो रिजर्वेशन से कहता है बेरा में आँख लूँगा और ज़मीन का कब्जा मेरा है। आपको मरा हुआ घोषित किसने करा? यूँ कह दिया मेरा बाप मर गया और मेरे नाम कर दो ज़मीन, मर गया वो तो मर घोषित हो गया, सजा बनवा लिया उसने मरी घोषित का। अच्छा, तो मर गया हमारा बाप तो। और आप जिंदा हो? जिंदा हूँ। कहाँ के रहने वाले हो? अजूबा का बाड़िया का। क्या नाम है आपका? छोटू नाम है साहब। अच्छा, तो फिर आपने इसके खिलाफ कोई केस वेस नहीं करा क्या? कर रखा है, मेरे लिए खिलाफ केस है ना साहब, कर रखा है। मैंने भी करवाना है। ये मेन मामला तो ये है जी कि जिसकी जो ज़मीन एग्रीमेंट लिखा हुआ है मेरे पापा के नाम में, उस ज़मीन को सारी को पिताजी को मृत्यु घोषित करके और सारी नाम करवा ली इसमें, और पटवारी ने भी फर्जीवाड़ा करके और इन्होंने जो नाम कर लिया रिश्वत लेके, और थाने में कई बार मारपीट वगैरह झगड़ा वगैरह का हमने रिपोर्ट दी, पर इन्होंने कभी सुनवाई नहीं की, और पटवारी भी मतलब खाई के चलता है। और हमें एक बार पटवारी को बोला भाई एप्लीकेशन भेज दिया था हमने कि ये ज़मीन इसके नाम मत खोलना, नामांतरण मत करना। तहसीलदार को भी हमने एक एप्लीकेशन दे दी थी, रिपोर्ट भी दे दी थी हमने, फिर भी इन्होंने बोला ये तो गोद गया हुआ है, जबकि गोद रजिस्टर्ड भी नहीं है, गोद दिया हुआ भी नहीं है, क्या वो सब फर्जी है, फर्जी दस्तावेज इसने इकट्ठे कर रखे हैं। जबकि उसने जिस आदमी की ज़मीन नाम करवाई उसको कभी पानी नहीं पिलाया इसने, कभी खाना नहीं खिलाया, कभी कपड़ा नहीं दिया उसको। वो मेरे पिताजी के पास में रहते थे, मेरी माँ के पास में रहते थे गांव, और उनका जब दिल करता तो वो मेरे पास उदयपुर आके रहते थे। कभी उसने एक दिन पानी भी नहीं पिलाया उसको, पानी तो क्या कभी मतलब उसको देखा भी नहीं कि तू कैसा किस हाल में। और यही स्थिति मेरे पिताजी के साथ में है। इनके कोई भी तकलीफ़ होती है, कोई भी परेशानी होती है, कोई भी बीमारी होती है, तो इनकी बीमारी का इलाज मैं कराता हूँ, मेरे पास रखता हूँ, मैं देखभाल करता हूँ। तो फिर वो सजरा कैसे बनवाया? वो सजरा पता नहीं पटवारी ने या इन्होंने कैसे मिली भगत करके रिश्वत देख के और इन्होंने बना के, और सजरे के मुताबिक इन्होंने पिताजी को घोषित कर रखा है, मृत्यु घोषित कर रखा है, यानी फौज बता रखा है, इन्होंने फौज बता रखा है। और इनके नाम एग्रीमेंट लिखा हुआ है, वो हमारे पिताजी के चचेरे भाई थे, उनकी ज़मीन का एग्रीमेंट इनके नाम लिखा हुआ है, और वो इनके चचेरे भाई भी थे, और इनके रिश्ते में मतलब साला भी लगता था। अच्छा, तो आपने कहाँ इसकी शिकायत की? इसकी शिकायत मैंने थाने के अंदर कितनी बार की, कितनी बार पिताजी को मारपीट की है, उसकी मैंने रिपोर्ट भी दी है, पर थाने वाले कभी सुनते नहीं है। लास्ट में आके मैंने एसपी साहब को शिकायत की, तब जाके आज वापस हमारे को एसपी साहब ने बुलाया है, थाने वालों ने सुना ही नहीं की। इसलिए कौन कौन से थाने में? हमने नसीराबाद थाने में ही किया, जिसमें झड़वासा पुलिस चौकी है, वहाँ पे भी हमने दिया। आते हैं पिताजी का अंगूठा करके चले जाते हैं, हाँ तुम्हारा मतलब कार्रवाई करेंगे, और वो कार्रवाई करते नहीं है, पता नहीं क्या करते क्या नहीं करते, उसमें राजीनामा लिख देते, पता नहीं क्या करके उसके ऊपर कार्रवाई किसी तरह की नहीं होती है। अंगूठा? हाँ अंगूठा लगवा लेते? हाँ, और इनमें से मतलब कभी भी कोई भी काम पड़ता तो वो क्या करता है कि पिताजी आप यहाँ पे अंगूठा कर दो और आपको पैसा मिलने वाला है, इस तरह से वो कार्रवाई करते नहीं है, पता नहीं क्या करते क्या नहीं करते, उसमें राजीनामा लिख देते, पता नहीं क्या करके उसके ऊपर कार्रवाई किसी तरह की नहीं होती है। अंगूठा? हाँ अंगूठा लगवा लेते? हाँ, और इनमें से मतलब कभी भी कोई भी काम पड़ता तो वो क्या करता है कि पिताजी आप यहाँ पे अंगूठा कर दो और आपको पैसा मिलने वाला है, इस तरह से फर्जी अंगूठे करवा के दस्तावेज इकट्ठे किए इसने पिताजी के नाम से,
और वो जो चाचा थे हमारे मोहम्मद चाचा, उनको भी ये बताते थे शुरू में जब आए थे नए नए, तो उनको ये बोला कि आप यहाँ अंगूठा कर दो इस स्टाम्प पे, अपने को लोन मिलेगा, तुम्हारी ज़मीन के ऊपर लोन ले लो आप, ताकि आप में उसमें से मतलब पैसा माफ़ हो जाएगा गवर्नमेंट का। यूँ करके अंगूठे लगवा के पिताजी, वो उनके इंतकाल होने के बाद में पिताजी के अंगूठे लिए और उसके ऊपर लिखा कि भाई मेरे पिताजी राजी है, जबकि पिताजी राजी थे नहीं क्या। और ये बोलता था कि पिताजी को मैं कर्जा, अपने पैसों की ज़रूरत पड़ रही है पापा, तो आप परेशान मत हो, अपनी ज़मीन के ऊपर पैसा मिल जाएगा, तो अपन है जो ये आप अंगूठा देके। कौन सी धारा में मुकदमा दर्ज किया है? मैंने धारा कुछ नहीं है, मतलब वे मुझे धारा में मुझे कोई मालूम नहीं पड़ती। वैसे धोखाधड़ी, जैसे धोखाधड़ी का तो किया ही है, धोखाधड़ी का हमने वहाँ पे नसीराबाद थाने में किया है, मुकदमा दर्ज किया है, पर इतनी कार्रवाई नहीं हो रही वहाँ पे। मतलब वहाँ पे भी जाते हैं तो हमारी कोई खास इतनी सुनवाई नहीं होती है जी। आपका नाम? मेरा नाम तो इस्लामुद्दीन है, और आपके पापा? पापा का नाम है छोटू खां, इनके हमारे दादाजी का नाम है शेर खां। कहाँ के रहने वाले हो? हम गांव अजवा का बढ़िया के रहने वाले हैं, और सारी सेवा पानी जो पिताजी की। अच्छा, अब न्याय नहीं मिलता तो फिर आगे क्या रहेगा? न्याय नहीं मिलता तो हम मोदी जी एसपी साहब के यहाँ पे आए हैं, अभी यहाँ क्या निर्णय निकलता है, पहले आए हैं हम, अब वापस आज आए हैं, हमें बुलाया है। आज के बाद में क्या होता है, हमने वैसे संभागियों के अंदर केस भी लगा रखा है और तहसील में भी वहाँ पे भी लगा रखा है, और इसके आगे क्या निर्णय मिलता है क्या नहीं मिलता है, अब वो तो सरकार जाने, गवर्नमेंट जाने, अधिकारी जाने। जबकि हम हर बार इस बाबत में, हमारे को पटवारी ने बोला था, पटवारी को हमने बोला कि भाई ये इसके नामांतरण मत खोलना, ये विवादित ज़मीन है। नाम बताइए आपको। इस्लामुद्दीन मेरा नाम, ये विवादित ज़मीन है।